नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। चीन के मुद्दे पर मोदी की खामोशी जनता और विपक्षी दलों को नागवार गुजर रही है। दरअसल मोदी ने जब 30 जून को राष्ट्र के नाम संबोधन किया तो कोई उनसे राहत पैकेज की उम्मीद नहीं कर रहा था, बल्कि लोग यह सोच रहे थे कि मोदी अपने संदेश से चीन को करारा जवाब देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जनता की उम्मीदों को तोड़ दिया, जिसकी वजह से विपक्ष ने मोदी के खिलाफ जोरदार हमला बोला। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा कि देश को प्रधानमंत्री से बहुत उम्मीद थी, पर एक बार फिर उन्होंने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पार्टी ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि वे कोरोना के संकट के खिलाफ एक निर्णायक कदम लेंगे। हमें उम्मीद थी कि वे आर्थिक मंदी के खिलाफ एक निर्णायक कदम लेंगे। हमें उम्मीद थी कि वे करोड़ों लोग जो अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने से अपनी नौकरी खो बैठे हैं, उनके लिए एक निर्णायक कदम लेंगे। हमें उम्मीद थी कि वह उन लोगों को कुछ राहत पहुंचाएंगे जिनके वेतन में भारी कटौती हुई है, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुइयां। कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कोरोना को लेकर हम अच्छी स्थिति में हैं, जबकि देश में कोरोना के कुल मामले 5.67 लाख हैं। वहीं जून में पूरे विश्व में भारत में कोरोना फैलने की दर सबसे ऊंची रही। पार्टी ने कहा कि कोरोना के मामले में हम विश्व में चौथे स्थान पर हैं। यहां प्रतिदिन करीब 20,000 नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि टेस्टिंग के मामले में भी भारत अभी काफ़ी पीछे है। कांग्रेस ने कहा कि इतने प्रचार प्रसार के बावजूद श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 17 मिनट के लंबे भाषण में मात्र एक प्रशासनिक निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाया जाएगा। पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस घोषणा से 2 अन्य बड़े निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। पहला तो यह कि प्रधानमंत्री को कोरोना के प्रभाव नवंबर तक रहने की आशंका है, और दूसरा यह कि चाहे देश में कोई भी आपदा हो या फिर चीन से खतरा हो, लेकिन मोदी जी के लिए प्रथम प्राथमिकता बिहार के चुनाव हैं, और जैसा कि उनके घोषणाओं से स्पष्ट भी हो गया। इस तरह कांग्रेस ने मोदी को बेनकाब करते हुए जनता को आगाह किया कि आज भी सरकार और मोदी जी स्वयं स्थिति की गंभीरता को या तो समझने में असमर्थ हैं या जानबूझकर सुर्खियां बटोरने के चक्कर में उसे अनदेखा कर रहे हैं। पार्टी ने कहा कि भाजपा को इस मानसिकता को त्यागना होगा और पूरी ईमानदारी से महामारी, आर्थिक मंदी और चीन से पुरजोर तरीके से लड़ना होगा। यानी कि कांग्रेस ने जनता को इशारों में संदेश दे दिया कि अब वक्त आ गया है कि जनता मोदी की असलियत को पहचाने कि मोदी के लिए चुनाव जीतने से महत्वपूर्ण और दूसरा काम नहीं है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को todays.com पर भी देख सकते हैं, और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।